अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस वक़्त होती है? जब आपके पास कोई अच्छी खासी दौलत आ जाए या आपको कोई आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए? आई थिंक सो ऐसा नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपसे इंस्पायर हो के कोई बंदा आप वाली एक्टिविटी अपनाए या आप वाला लाइफस्टाइल अपनाए। तो ये कुछ लोगों ने, जैसे मैंने साइकिलिंग की वीडियो डाली लास्ट जो आपने देखी, तो ये मेरे ग्रुप के ही कुछ लोग हैं, मुझसे सीनियर्स हैं। तो इन्होंने मुझसे इंस्पायर होके ये 4 लोगों ने साइकिल्स ख़रीदी और आज ये हम कचनार पार्क में हैं और सर फारूक साहब, मुफ्ती साहब और मेरे साथ हैं मुज़फ़्फ़र साहब। तो ये आज हम देखेंगे कि ये साइकिल लेके आए हैं। तो साइकिल की थोड़ा बहुत फ़ारूक साहब को और इनको हम थोड़ा इंट्रो में बताऊंगा कि बेसिकली जब आप साइकिल निकालते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और साइकिल की बेसिक और जो गियर शेयर हैं और सीट की हाइट एडजस्टमेंट क्या होती है। मैंने तो ये जब लिया था ऐसे जस्ट लाइट मोड कि जी पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हुई हैं, तो इमीडिएट रिएक्शन था कि जी साइकिल की वाह। बिसाइड दिस जोक, इट इज़ रियली गुड फॉर लेग्स, कि लेग्स जो है ना आपकी, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर लेग्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब लेग्स जो है ना छोड़ देती हैं ना काम, तो फिर जितनी भी एक्सरसाइज ऊपर से बॉडी फिट हो, आप जो है ना बैठ जाते हैं आराम से। तो दिस इज़ रियली एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर लेग्स। ये आपको कैसे ख्याल आया? ये आपको देखा हमने कि जी आप जो है ना चलाते थे, तो हमने कहा चलें यार ये तो अच्छा यंग आदमी है, तो हम इसकी तरह यंग आदमी बन। मैंने तो साइकिलिंग बहुत की है। जब स्कूल कॉलेज में था तो साइकिल पर ही आते जाते, लेकिन 53 साल हो गए हैं। 53 साल के बाद अब मैं साइकिल में बैठा तो मुझे यूँ लगा कि मैं इधर गिरूंगा या उधर गिरूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं इसको फिर से बैलेंस करने लगूँ। और हमारे ज़माने की साइकिलें भी बिल्कुल सिंपल होती थी, ना उसमें कोई गियर होता था ना कुछ, से बैठे और पैडल चलाए और चल पड़े। बस ये दोस्तों की मोटिवेशन है और एक अपना एम था कि एक्सरसाइज अब क्यों ना हम वैसे तो जॉगिंग वगैरह या वॉकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अब क्यों ना हम साइकिल के ऊपर एक्सरसाइज करें। और इसमें नो डाउट कि पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक ये और एक स्विमिंग, ये 2 एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फ्रॉम ऑल। सो ये अब दोस्तों के साथ है, फ़ारूक साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, और ये सारी मोटिवेशन जो है ये साहब आपकी है सारी। थैंक यू। नहीं, ये आपने बात सही बतानी है। आपको मोटिवेशन कैसे मिली? बस ये देखने से कि आप सब लोग कर रहे हैं, मैंने कहा क्यों ना यार मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊँ। 22 साल पहले तक मैं ये चलाता रहा हूँ, लेकिन वो सिंपल साइकिल थी, सराब की या ईगल वगैरह की। ये जो रेसी साइकिल या दूसरा एक्सरसाइज ये नहीं थी। लेकिन अब ये चलाने का अब एक नया जोश, नए जज्बे के साथ ही शामिल हो रहे हैं इस ग्रुप में। देखें अच्छा जी, ये इसके ये 2 लीवर हैं। ये जो है ये फ्रंट के हैं और ये जो है ये बैक। ये जो लीवर है इसमें है 1 2 3। इनका ताल्लुक होता है आपकी हाइट से। जब आप स्टीप पे चढ़ते हैं तो फिर ये 1 2 3 वाले जो गियर लगते हैं। अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं तो ये आपका 1 पे रहेगा, और अगर आपने थोड़ी ज़्यादा स्टीप है तो आप 2 पे जाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो राइट साइड वाले आपके जो गियर लीवर्स हैं, इनका ताल्लुक है स्पीड से। तो नॉर्मली जब आप साइकिल चलाते हैं, मतलब एक खड़ी साइकिल को जब चलाएंगे तो आपका पहला गियर होगा। तो जैसे आप एक गाड़ी को ड्राइव करते हैं, पहले से फिर दूसरे गियर में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, फिर चौथे में जाते हैं, सेम इसी तरह ये साइकिल का प्रोसीजर है। जैसे आप खड़े साइकिल को चलाएंगे तो पहले गियर में चलाएंगे, फिर साइकिल थोड़ी स्पीड पकड़ेगा तो आप दूसरे गियर को चेंज करेंगे, फिर जैसे स्पीड पकड़ेगा तीसरे, चौथे और 8वें गियर तक। इसमें 8 गियर हैं, 8x3 वाली साइकिल है ये। अच्छा जी, ये जैसे आगे के 2 लीवर हैं, तो ये जो लीवर है नीचे वाला, इससे गियर निकलते हैं, और ये जो लीवर है ये वाला, ये ऊपर वाला, इससे गियर आपका लगेगा। तो जैसे आपने चल रहे हैं तो ये ऊपर वाले लीवर से आप अपने गियर लगाते जाएंगे, और जैसे आपकी स्पीड डाउन होती जाएगी तो ये नीचे वाले लीवर से आप ये जो ना गियर निकालेंगे। अच्छा जी, तो जैसे ये गियर हैं, इस तरह ये जो आपकी सीट की हाइट है ये भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सीट बहुत डाउन होगी
तो आप साइकिल चलाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर उसका जो लेवल है अगर वो टिल्ट होगा, ऊपर को उठी होगी, तो जब आप साइकिल चलाएंगे तो वो आप बिल्कुल अनकंफर्टेबली चलाएंगे। अगर ज़्यादा नीचे डाउन होगी तो तब भी आप जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इसका लेवल जो आपने एडजस्ट करना है वो बिल्कुल इक्वली जो है ना होना चाहिए, ना ऊपर उठी होनी चाहिए ना पीछे से जो है ना वो ऊपर उठी होनी चाहिए। बहुत भी टाइट ना करी, थोड़ी ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। नहीं ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए ना। नहीं ट्विस्ट हो ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा जहाँ सीधा रहे बॉडी इधर मुड़ी हो। बाजे ट्रक जा रहे थे बस जैसे बरान कटी फिर। दूसरी जो इसकी हाइट है वो जितनी आपकी इंसीम की हाइट है इसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर उससे सीट डाउन होगी तो जब आप चलाएंगे तो साइकिल में आप लंबी राइड नहीं कर सकेंगे, आप जल्दी थक जाएंगे। सीट की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना आप कंफर्टेबल चला सकेंगे, लेकिन जो एक आइडियल हाइट है वो आपकी जितनी इंसीम हाइट है उसके मुताबिक होगी। तो जैसे ये अभी फ़ारूक साहब खड़े हैं तो इनकी जो ये हाइट है, जैसे ये इनकी ये हाइट आएगी यहाँ पे, तो ये साइकिल की जो हमने सीट है ये यहाँ पे हमने एडजस्ट की है ताकि ये कंफर्टेबली चला सकें। तो आपकी भी जितनी हाइट है उसके मुताबिक आप अपनी ये सीट को एडजस्ट करेंगे। ये नीचे एडजस्टर लगा होता है, इसको आप लीवर को ऐसे पुल करते हैं और इससे तो इसको आप सीट को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर होती जाएगी, और जब आपने इसको डाउन करना है तो इसको दबाएंगे तो ये सीट डाउन हो जाएगी। नॉर्मली जब हम सीट डाउन करते हैं तो जब हमने पुश लगाने हो या बनी हॉप्स लगाने हो या आपने जंपिंग करनी हो तो सीट इसकी डाउन रखते हैं। नॉर्मली जब आपने राइड करनी है तो इसकी सीट जो है वो आप ऊपर उठती होनी चाहिए। तो अच्छा जी, ये है इसकी टूल किट। अगर आपने साइकिल ख़रीदा है तो आप एक इसकी टूल किट भी ख़रीदें, क्योंकि जैसे आप साइकिलिंग करेंगे तो आप कभी सीट एडजस्टमेंट होगी, कभी आपका जो ना स्टीयरिंग उसका हैंडल जो एडजस्टमेंट होगा, तो ये टूल किट आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसमें क्या कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा जी, ये इसमें ये छोटी चाबी हैं, ये आपको जो स्टीयरिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं ये उनके लिए हैं। ये बड़ी चाबियाँ हैं आपकी सीट एडजस्टमेंट के लिए, और ये सीट एडजस्टमेंट के लिए, या आपने इसके कोई टायर शायर खोलना है तो ये बड़ी चाबियां हैं। ये बड़ी चाबियों का सेट इसमें होता है और ये छोटी चाबियों का सेट होता है स्टीयरिंग और इसमें जो दूसरी छोटी मोटी इंस्ट्रूमेंट लगी हैं उनको जो है ना खोलने के लिए। तो ये जब भी आप साइकिल लें तो ये इस तरह की आपके पास टूल किट लाजमी होनी चाहिए। जब आप साइकिलिंग करें तो तब भी आपके एक जो है ना बैक पैक में आप इसको रखें। तो ये पहले छोटे से इंट्रो के बाद अभी प्रोफेसर फ़ारूक साहब ये छोटी सी एक राउंड लगाएंगे, राइड लगाएंगे, चेक करेंगे कि जो चीज़ें इन्होंने ये सुनी मुझसे उसको ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, फिर हम एक थोड़ा लंबा राउंड लेंगे। जी सर, कैसा रहा ज़हीर, आपने अपना टाइम निकाला और आज हमें जो ना थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इसको एक दफ़ा मूव कर जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तो इंशाल्लाह एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा हमारा जो ना, फिर तो लॉन्ग टाइम यहाँ से एयरपोर्ट तक जाएंगे 45 किलोमीटर करने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ इस बारे में ये होता है कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं होता, जो हम बड़े बिज़ी होते हैं और हमारा शेड्यूल बड़ा बिज़ी होता है। नो डाउट आजकल की जो बिज़ी लाइफ है इसमें हर बंदा इतना बिज़ी हो गया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने कैरियर को बनाने में और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और इनफैक्ट अपना किचन चलाने के लिए कि टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन आप सोचें कि जब 2-3 बंदे आपको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे और आप हॉस्पिटल पे बेड पे पड़े होंगे और कई वीक्स आप वहाँ पे होंगे, तो तब भी तो ये टाइम आपका मैनेज होगा। तो उससे बेहतर है कि
कोई दूसरे लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएं, आप खुद अपने आप के लिए टाइम निकालें कि आप अगर हॉस्पिटल को और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन रखना चाहते हैं और आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें मेंटेन रहें, तो आपको अपने लिए ये टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम आपको अपने लिए मैनेज करना पड़ेगा। ये बिलीव करें, जब आपकी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाएगा, आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा, तो आप इस टाइम को भी इंजॉय किया करेंगे। एंड वन इट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो बिलीव मी, फिर आपको ये टाइम निकालने वाली झंझट नहीं होगी, चूँकि ये आपकी एक रूटीन का पार्ट हो जाएगा। जैसे आप दूसरा नॉर्मली ऑफिस के आपने टाइम सेट किए हैं, खाने के टाइम सेट किए हुए हैं, बाकी रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं उनके टाइम सेट किए हुए हैं, तो उसी तरह से ये भी आपकी एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। आपको स्पेशली इस एक्टिविटी के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी, ये अपनी सेहत को मेंटेन करना, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ये आपके हाथ में है और आपके इख्तियार में है। कोई दूसरा बंदा आपको आके ये नहीं बताएगा। अगर आपको कोई बीमारियों का लाहिक है, अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है, तो इसमें खालसतन आप खुद इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ अपनाएंगे तो आई थिंक सो ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ये आपको नहीं लगेंगी। तो ये साइकिलिंग एक हेल्थी लाइफस्टाइल है। जैसा कि आपने ये देखा मेरे साथ प्रोफेसर फ़ारूक साहब और ये दूसरे जो 3 लोग थे, ये लोग जो हैं ये रियली इंस्पायरेशन है आप लोगों के लिए। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो के बाद आप भी थोड़ा इंस्पायर हों और एक अच्छी सी साइकिल ख़रीदें और साइकिलिंग स्टार्ट करें। तो मिलते हैं फिर जी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और किसी नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।